राजा जनक को अष्टावक्र मुनि समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे जनक, जो स्वयं को आत्मा जानता है वही मुक्त है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह न तो शरीर है, न मन, न विचार, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तभी वास्तविक मुक्ति की शुरुआत होती है। यह बोध कोई कल्पना नहीं, अपितु अनुभव का विषय है। आत्मा न जन्मती है न मरती है। यह सत्य जानकर ही व्यक्ति मृत्यु, भय और दुख से मुक्त होता है। यही बोध साधक को संसार के बंधनों से ऊपर उठा देता है। हे जनक, मुक्त व्यक्ति न भूत का पछतावा करता है न भविष्य की चिंता। जिसने अपने भीतर आत्मा को जान लिया है वह वर्तमान में स्थित रहता है। वह बीते हुए कल में खोता नहीं है, न आने वाले कल की योजनाओं में उलझता है। उसका ध्यान केवल उस शाश्वत सत्य पर होता है जो समय से परे है। यही आत्मस्थित व्यक्ति की पहचान है जनक। जनक, आत्मा सदा शांत, अविचल और प्रकाशमय होती है। साधक जब अंतर मन में उतरता है तो उसे एक ऐसी चेतना का अनुभव होता है जो नितांत शांत और स्थिर है। यह आत्मा की अनुभूति है जनक। यह स्थिति किसी विचार से नहीं आती, अपितु जब विचार रुक जाते हैं तभी यह प्रकट होती है। जनक, योग केवल अभ्यास नहीं है, बोध है। योग का तात्पर्य केवल प्राणायाम या आसनों से नहीं है। असली योग तब होता है जब साधक मैं कौन हूं इस प्रश्न के उत्तर का पता लगा लेता है। जब यह जान लिया जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब जीवन स्वयं एक योग बन जाता है। आत्मा न इच्छाओं में बहती है न द्वेषों में जलती है। वह साधक जो आत्मा को जान लेता है वह मोह, क्रोध, लोभ इन जैसे विकारों से ऊपर उठ जाता है। उसका चित्त निर्मल हो जाता है। फिर वह भीतर ही भीतर आनंदित रहता है। चाहे बाहर कुछ भी घट रहा हो, वह उससे उद्विग्न नहीं होता। वह तो अचल शांत होकर अपने भीतर की शांति को पीता है। जो कुछ भी अनुभव किया जा रहा है वह बदलने वाला है जनक। केवल आत्मा शाश्वत है। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक भावना क्षणिक है। आत्मा ही वह अटल तत्व है जो साक्षी भाव से इन सबको देखता है। यही साक्षी भाव साधक को जन्म मरण से परे ले जाता है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वह कभी बंधी ही नहीं थी। बंधनों का अनुभव केवल मन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा सदा मुक्त रही है। जो साधक इस सत्य को जान लेता है वह बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। वह किसी भी मुक्तिदाता की प्रतीक्षा नहीं करता। भोगों की आसक्ति बंधन कहलाती है जनक। संसार के भोग तब तक दुख देते हैं जब तक उनसे लगाव होता है, लेकिन जैसे ही साधक जान लेता है कि इनमें कोई स्थायी सुख नहीं है, वह उनसे सहज ही विरक्त हो जाता है। यही विरक्ति उसे भीतर की ओर ले जाती है। साधक का लक्ष्य आत्मा में स्थिर होना है, न कि संसार को सुधारना। जब साधक आत्मा में स्थित हो जाता है तब उसे संसार के दोष दिखाई नहीं देते।
वह जानता है कि यह सब प्रकृति का खेल है। उसकी दृष्टि भीतर केंद्रित होती है। वह शांत और अडोल रहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। केवल मुक्त होकर वह तो कर्म करता है, फिर चाहे उससे संसार का भला ही क्यों न हो। जनक, साक्षी बनो, भोगी नहीं। साक्षी भाव वही है कि हर अनुभव को बिना पकड़े, बिना भागे देखना। जब आप सुख दुख दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, तभी सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है। यही साक्षी आत्मा की पहचान है। जनक, आत्मा में स्थित व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। वह न ज्ञानी कहलाना चाहता है, न योगी, न भक्त। वह भीतर से इतना पूर्ण होता है कि उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा संदेश होता है। वह किसी प्रदर्शन या प्रमाण की आकांक्षा नहीं करता। मन की गति संसार की ओर है जनक। आत्मा की दृष्टि केवल साक्षी है। मन सदैव भूत भविष्य, इच्छाएं और कल्पनाएं, इन सब में जीता है, उलझा रहता है। लेकिन आत्मा केवल देखती है, बिना किसी आग्रह या विरोध के। साधक को चाहिए कि वह मन से ऊपर उठकर आत्मा की इस स्थिति में स्थित हो जाए। बस आत्मा को कोई सुख या दुख स्पर्श नहीं कर सकता। सुख दुख केवल मन और इंद्रियों के अनुभव हैं। आत्मा तो साक्षी है। वह देखती है पर प्रभावित नहीं होती। जब साधक इसका अनुभव करता है, तब वह दुखों में भी शांत रहता है और सुखों में भी लोभहीन रहता है। मुक्त व्यक्ति न किसी की निंदा करता है, ना ही प्रशंसा करता है। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर के विधान के अनुसार घट रहा है। कोई अच्छा है या बुरा, यह केवल मन का निर्णय है। आत्मा तो सबको एक ही दृष्टि से देखती है। यही समदर्शिता साधक को परम शांति देती है। जनक, ये परम सुख कहीं बाहर नहीं है, भीतर स्थित आत्मा में है। संसार के सारे सुख क्षणिक हैं, आश्रित हैं, लेकिन आत्मा में स्थित आनंद स्वतंत्र और अनंत होता है। साधक जब इसका अनुभव करता है, तब वह संसार की दौड़ छोड़कर आत्मा की गोद में विश्राम करता है। जो मौन को जानता है, वही सत्य को जानता है। यह मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है, बल्कि भीतर की पूर्ण शांति है। जब विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल जागरूकता बचती है, वही असली मौन है। यही मौन आत्मा की भाषा है। मुक्त व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्ता होता है। उसके कर्म निष्काम होते हैं। वह करता है, पर उस करने में कोई मैं नहीं होता। वह केवल उपकरण बनकर कार्य करता है, फल की चिंता से परे। यही निष्कामता कर्म को साधना बना देती है। समत्व में स्थित होना ही ध्यान की पूर्णता है जनक। जब साधक सब परिस्थितियों में सम रहता है, चाहे अपमान हो या सम्मान, हानि हो या लाभ, तब वह ध्यान की पराकाष्ठा को छूता है। यह समत्व ही आत्मज्ञान की निशानी है जनक। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह आत्मा नहीं है। जो देखा जा सकता है, शरीर, विचार, भावना, वह वस्तु है, साक्षी नहीं। आत्मा वह है जो देख रही है,
पर कभी देखी नहीं जा सकती। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब मोक्ष स्वाभाविक हो जाता है। जनक, आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है। शास्त्र, उपदेश, प्रवचन ये सब संकेत हैं, सत्य नहीं है। सत्य तो तभी जाना जा सकता है जब मन शांत हो जाए और साधक भीतर डूबे, तभी आत्मा की मधुर अनुभूति संभव होती है। हे जनक, मन जब शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जब तक मन विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों से भरा रहता है तब तक आत्मा का अनुभव संभव नहीं होता। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे गंदे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई नहीं देता। मन रूपी झील जब निर्मल होती है तब आत्मा का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान का पहला कार्य है मन की गहराई में उतरकर उसे शुद्ध करना। यह स्थिति साधक को अंतः प्रकाश की ओर ले जाती है। मुक्ति किसी स्थान या समय में नहीं होती जनक, केवल तुम्हारे दृष्टिकोण में होती है। बहुत से साधक सोचते हैं कि किसी विशेष स्थान, किसी विशेष तीर्थ या आश्रम में जाने से उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति तो एक आंतरिक दृष्टि है। जब हम जगत को भ्रम और आत्मा को सत्य रूप में देख लेते हैं तब यह दृष्टि साफ हो जाती है। यह दृष्टिकोण ही वास्तविक क्रांति है। तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वह बंधन को स्वीकार ही नहीं करता। आत्मा अचल, अजर, अमर और अकंप है जनक। शरीर बदलता है, मन हिलता है, भावनाएं उठती हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। वह साक्षी रूप से सब कुछ देखती रहती है। वह न जन्मती है, न मरती है, न किसी से बंधती है। यह जान लेना ही आत्म साक्षात्कार है। जब साधक इस स्थायित्व का अनुभव करता है तब वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। बंधन केवल मैं और मेरा, इसके भ्रम से है। अहम और ममता यही मनुष्य को आत्मा से अलग अनुभव कराते हैं। जब कोई कहता है कि मैं कर रहा हूं या यह मेरा है तो वह तुरंत बंध जाता है, लेकिन आत्मा न करता है न भोगता है। जब साधक इन दोनों भ्रांतियों को त्याग देता है तभी वह स्वच्छंद होकर आत्मा में स्थित हो पाता है। जनक, जो साक्षी है वही तुम्हारा सत्य रूप है। तुम वह नहीं हो जो दिख रहा है दर्पण में, वह नहीं हो जो सोच रहा है, बल्कि वह हो जो इन सबको जान रहा है। यह जानना ही साक्षी भाव है। जब साधक अपने आप को विचारों से अलग अनुभव करता है तब वह पहली बार अपने असली स्वरूप को छूता है। यही आत्मा का प्रवेश द्वार है। मुक्त पुरुष को किसी भी बात से कोई कष्ट नहीं होता जनक। वह जानता है कि सभी अनुभव अस्थायी हैं और आत्मा को स्पर्श नहीं करते। अपमान हो या सम्मान, दुख हो या सुख, सब बाहर घटित हो रहे हैं, भीतर तो आत्मा अडोल है जनक। इस स्थिति में साधक एक दृढ़ वृक्ष की तरह बन जाता है जिसकी जड़ें आत्मा में हैं और पत्ते संसार में। जो भीतर स्थित है वही शाश्वत है जनक। बाहर सब कुछ अस्थाई है। दुनिया की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। शरीर, धन, रिश्ते, यश सब बदलने वाले हैं।
केवल आत्मा ही ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। इस सत्य को जब साधक भीतर अनुभव करता है तब उसकी आसक्ति संसार से कट जाती है और वह स्वतः ही भीतर की यात्रा शुरू कर देता है। जो आत्मा में स्थित है वह किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भागता। उसके पास सब कुछ है, इसलिए वह कुछ नहीं चाहता। उसकी यात्रा अंत हो चुकी है। उसकी प्रसन्नता बाह्य उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपनी ही सत्ता में रमने में है। यह सहज स्थिति ध्यान, ज्ञान और भक्ति के चरम योग से प्राप्त होती है। आत्मा को जानने के लिए केवल मौन ही पर्याप्त है जनक। वाणी, तर्क, शास्त्र ये सब बाहर की चीजें हैं। आत्मा का अनुभव शब्दातीत है। इसलिए जब साधक पूरी तरह मौन हो जाता है भीतर और बाहर से, तभी आत्मा का अनुभव संभव होता है। यह मौन कोई प्रयास नहीं, बल्कि समझ से उपजा हुआ विराम होता है। जो कुछ भी बदलता है वह तुम नहीं हो जनक। शरीर, मन, विचार, भावनाएं, अनुभव ये सभी तो बदल रहे हैं, लेकिन जो साक्षी है, जो परिवर्तन को जान रहा है, वही तो तुम हो, वही आत्मा है। इसको जानकर साधक मृत्यु से भी निर्भय हो जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि जो वास्तव में है वह नष्ट नहीं हो सकता। जनक, जब तक इच्छा शेष है तब तक मन अशांत है। इच्छा मन की गति का मूल कारण है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी जन्म ले लेती है। इससे मन लगातार बाहर की ओर दौड़ता रहता है और आत्मा की शांति से वंचित रहता है। जब साधक यह समझ लेता है कि इच्छाएं तृप्त नहीं की जा सकती, केवल छोड़ी जा सकती हैं, तब वह भीतर की ओर मुड़ता है। यही मौलिक शांति की ओर पहला कदम है। ज्ञान केवल जानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि होने की अवस्था है जनक। ज्ञान कोई जानकारी नहीं है जो कोई तुम्हें दे देगा, जो मन में इकट्ठी हो जाएगी। सच्चा ज्ञान तब होता है जब साधक स्वयं ही आत्मा में स्थित हो जाए। जैसे जल में गिरा हुआ नमक जल ही बन जाता है, वैसे ही साधक आत्मा में लीन हो जाता है। वह फिर विचार नहीं करता, वह स्वयं चैतन्य बन जाता है। आत्मा सदा स्वतंत्र है जनक। बंधन तो केवल भ्रांति है, जिसे हम बंधन कहते हैं। जैसे पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, मोह, माया, वह सब केवल अज्ञान से उपजे हुए हैं विचार हैं। आत्मा कभी बंधती नहीं है। जब साधक यह सत्य समझता है तो वह स्वयं को बंधन मुक्त अनुभव करता है। यह अनुभूति ही तो मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है सहजता में स्थित होना। मुक्त व्यक्ति कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता, किसी को कुछ दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। वह जो कुछ है उसमें सहज है। यह स्थिति तब आती है जब भीतर से कोई आग्रह शेष न रहे, न दुनिया को बदलने की इच्छा, न कुछ पाने की इच्छा, बस एक शांत सहज उपस्थिति। यही मुक्त जीवन है। आत्मा अनुभव करने वाली नहीं, साक्षी मात्र है। जो अनुभव करता है सुख दुख, स्वाद गंध, वह इंद्रियां और मन है। आत्मा केवल जानती है, देखती है, लेकिन बिना प्रतिक्रिया के। यह साक्षी भाव जब दृढ़ हो जाता है तब साधक किसी भी अनुभव में खोता नहीं है। वह उसे आता जाता हुआ देखता है, पर जुड़ता नहीं है। जो कुछ बाहर है जनक, वह तो मन की प्रतिछाया है।
जगत वस्तुतः मन का प्रतिबिंब है जनक। जो जैसे सोचता है उसे वैसा संसार दिखाई देता है। यदि भीतर शांति है तो बाहर का संसार भी शांत प्रतीत होता है। यदि भीतर क्लेश है तो हर संबंध कष्ट देता है। इसलिए साधना का मूल मंत्र है, मन को जानो और रूपांतरित करो। आत्मज्ञान से डर समाप्त हो जाता है जनक। अज्ञान में व्यक्ति प्रत्येक चीज से डरता है, मृत्यु से, असफलता से, कुछ भी खो देने से। लेकिन जैसे ही उसे आत्मा का बोध होता है, वह जान लेता है कि वह कुछ खो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं ही तो सब कुछ है। यही अनुभव भय को मूल से समाप्त करता है और पूर्ण साहस देता है। साक्षी बनने की कला ही आत्मस्मृति की कुंजी है। जब व्यक्ति स्वयं को प्रत्येक परिस्थिति में देखने वाला समझता है, देखने वाले के रूप में रख देता है, तब धीरे धीरे वह जीवन के केंद्र पर पहुंचता है। वह बाहर नहीं भटकता, भीतर स्थित हो जाता है। यही स्मृति यानी आत्मचेतना है, जिसमें सारा जीवन एक लीला बन जाता है। अहंकार ही आत्मा को ढकता है जनक। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं ही महत्वपूर्ण हूं। यह मैं ही आत्मा के ऊपर पर्दा बन जाता है। जब यह झूठा मैं गिरता है, तब सत्य आत्मा प्रकट होती है। इसलिए सबसे पहली साधना है, मैं कुछ नहीं हूं, बस देख रहा हूं। जनक, जो चुप है, स्थिर है, वही आत्मा को पा सकता है। बोलने वाला मन, भागता हुआ मन आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। वह केवल विचारों में उलझा रहता है। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई प्रतिरोध, तब आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। यह मौन कोई प्रयास नहीं है, यह तो सहजता से उपजा हुआ है। और यही सहजता तुम्हें पूर्ण शांत कर देती है। इसलिए इसी मौन में ठहरो, जानो, इस मौन को पियो, घुल जाओ इसमें। यही मौन तुम्हें उस परमात्मा तक ले जाएगा। यही मौन ले जाएगा जनक। आत्मा के सिवा यहां कुछ भी नहीं है, जानने वाला भी नहीं और ज्ञेय भी नहीं। जब आत्मा को सही अर्थों में जाना जाता है, तब यह ज्ञान होता है कि जानने वाला, जानने की वस्तु और जानने की क्रिया तीनों ही कल्पना है। केवल आत्मा ही शेष रहती है। इस साक्षात्कार में साधक समस्त द्वैत को खो देता है। अब न कोई अन्य है, न कोई प्रयोजन है, न कोई अभ्यास शेष रहता है। साधक का जीवन स्वभावतः सहज, शांत और स्वायत्त हो जाता है। यही अद्वैत की चरम अवस्था है, जहां कोई बंधन नहीं रह जाता। सभी संबंध, सभी कर्ता भाव और अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मा के इस गहन बोध में मन, विचार, इंद्रियां सब कुछ उसी में विलीन हो जाते हैं। अब न कोई भय होता है, न मोह और न ही किसी उपलब्धि की चाह। यह अवस्था किसी तपस्या से नहीं आती, बल्कि जागरूक अंतर्दृष्टि से आती है। यही सत्य का अनुभव है जनक। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं में स्थित रहना ही मोक्ष है जनक, कहीं नहीं जाना। मोक्ष कोई गंतव्य नहीं है, यह अपनी ही आत्मा में विश्राम की अवस्था है। जब साधक समझ जाता है कि वह स्वयं ही पूर्ण है, तब उसे किसी तीर्थ, किसी साधना या किसी सिद्धि की आकांक्षा नहीं रहती। वह भीतर की शांति में रम जाता है। आत्मा में स्थित होना ही
समस्त आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है। इसके लिए कोई बाहरी साधन नहीं, केवल अंतर्दृष्टि चाहिए। यह जानना कि मैं कुछ करता नहीं, सब प्रकृति ही करती है, यही आत्मा में स्थित होना है। इस अवस्था में साधक बाहर की हलचलों से अलग रहता है। वह जगत में रहते हुए भी उससे परे होता है। यही जीते जी मुक्त अवस्था है जनक। जनक, जो कुछ घट रहा है वह आत्मा नहीं, केवल दृश्य है। सारे अनुभव, सारी घटनाएं, सारे विचार केवल दृश्य हैं जनक, आत्मा नहीं है। आत्मा साक्षी है, न उसमें कुछ घटता है न बदलता है। इसे समझकर साधक हर अनुभव को दूर से देखना सीखता है। अब वह दुख को मैं नहीं मानता और सुख में खोता नहीं। यह दृष्टिकोण उसे निरंतर शांत बनाता है। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, पर आत्मा स्थिर रहती है। यही वैराग्य की जड़ है जनक। आत्मा को जानने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो साधक को बांध सके। वह सबको देखता है, जानता है, पर कहीं बंधता नहीं है। देह, मन, बुद्धि सब परिवर्तनशील हैं। स्थायी तो केवल साक्षी है। शरीर, मन और बुद्धि ये तीनों लगातार बदलते रहते हैं। इनका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। जो आज शरीर है वह कल नहीं रहेगा। जो विचार अभी है वह अगले क्षण में चला जाएगा। पर जो इन सबको देख रहा है वह अडोल है, वही आत्मा है। यही साक्षी भाव साधक को वास्तविक स्थिरता देता है। यह जानने पर कोई भी बाहरी परिवर्तन साधक को विचलित नहीं कर सकता। शरीर की मृत्यु भी उसे नहीं डराती, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। बुद्धि के उलझाव भी उसे परेशान नहीं करते, क्योंकि वह उससे पृथक हो चुका है। और यही स्वतंत्रता का मूल है जनक। जनक, मन के मौन में ही आत्मा के स्वरूप का बोध होता है। मन जब अपनी सारी गति रोक देता है, न विचार करता है न कल्पना करता है, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। यह मौन कोई जबरदस्ती से लाया गया नहीं होता, बल्कि समझ से उत्पन्न होता है। साधक जानता है कि मन का हर शब्द उसे आत्मा से दूर रखता है, इसलिए वह सहज मौन में उतरता है। उस मौन में कोई शोर नहीं, कोई नाम नहीं, केवल उपस्थिति है। और यही आत्मा की झलक है, यही सच्चा ध्यान है जनक। इस अवस्था में साधक बाहर से साधारण लगता है, पर भीतर से वह असीम आनंद में स्थित होता है। जब कोई इच्छा नहीं रहती तभी सच्ची विश्रांति मिलती है। इच्छाएं ही संसार का मूल बंधन है। जब तक मन किसी वस्तु को पाना चाहता है तब तक वह अस्थिर है। पर अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे ही मन किसी आकांक्षा को पकड़े बिना स्थिर होता है, वह विश्राम का अनुभव करता है। यही विश्रांति मुक्ति है। यह केवल त्याग से नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञान से आती है। जब साधक जानता है कि कोई वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब इच्छा अपने आप गिर जाती है। तब वह भीतर की शांति में डूबता है। यही संतोष है, यही समाधि है। इस स्थिति में कोई और प्रयत्न नहीं बचता, बस सहज उपस्थिति रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार की गति सारी की सारी भ्रम है, आत्मा तो अचल है। संसार चलता का प्रतीक है, पर वह केवल मन की कल्पना है।
जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह जानता है कि गति केवल दृश्य जगत में है, जो कि वास्तव में अस्तित्वहीन है। आत्मा न कहीं आती है न जाती है, यह बोध साधक को चंचलता से बाहर लाता है। अब वह गति में रहते हुए भी भीतर स्थित रहता है। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें नहीं होती, वैसे ही आत्मा की गहराई में कोई हलचल नहीं होती। यह स्थिरता उसे संसार के बीच में पूर्ण विश्राम देती है। नाम, रूप और क्रियाएं ये आत्मा नहीं है। जो भी हम कहते हैं यह मैं हूं, यह मेरा है, वह नाम और रूप से जुड़ा होता है। पर अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मा न नाम है, न रूप और न ही कोई क्रिया। वह केवल अस्तित्व है, शुद्ध, निर्विकल्प, निराकार। यह समझ व्यक्ति के अहम को खंडित कर देती है। अब वह किसी भी पहचान में नहीं बंधता। न वह ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न योगी है, न भोगी है। वह केवल चेतना है। यह पहचान ही मुक्ति का द्वार है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को जान लेने के बाद शोक और हर्ष दोनों समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञानी ना तो खुश होता है और ना ही दुखी, क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों ही मन के अनुभव हैं, आत्मा के नहीं। वह जीवन की घटनाओं को ऐसे देखता है जैसे कोई नाटक देखता हो। न किसी सफलता पर गर्व, न किसी असफलता पर पीड़ा, केवल साक्षी भाव। यह स्थिरता ही साधक को जीवन में सहज, सरल और गहन बना देती है। आत्मा को जानना ही सच्चा तप है, न कि शरीर को कष्ट देना। तप का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को जानना, उसी में स्थित रहना, यही तो सर्वोच्च तप है। जब मन संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़ता है तो वह तपस्वी बनता है। तब कोई विशेष आचरण या व्रत की आवश्यकता नहीं रहती। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। यही स्थायी साधना है। और इस बात पर विशेष ध्यान देना कि आत्मा सर्वत्र एक समान है, कोई भेद नहीं है। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न बड़ा है, न छोटा है, न ज्ञानी है, न मूर्ख है। वह केवल अस्तित्व का एक ही स्वरूप है। जैसे आकाश सब जगह एक है, वैसे ही आत्मा सभी प्राणियों में एक समान है। यह जानकर साधक समता को अपनाता है। अब वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न ही किसी को तुच्छ समझता है। जब वह सब में वही चेतना देखता है तब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। यह कोई भावना है ऐसा मत सोचो, यह कोई विचार है ऐसा मत सोचो। यह तो वास्तविक अनुभव है। यही अद्वैत का चरम है। इसी भाव से करुणा, अहिंसा और सच्चा सेवा भाव जन्म लेता है। अब साधक के लिए सब कुछ स्व बन जाता है। यही ब्रह्म दृष्टि है। सब कुछ ब्रह्म ही तो है। आत्मा सदा मुक्त है। बंधन केवल मान्यता का ही भ्रम है। आत्मा कभी बंधी ही नहीं, वो तो सदा मुक्त रही है। देखो, बंधन केवल मन का आरोप है। जब मन कहता है कि मैं दुखी हूं, मैं फंसा हूं, तभी वह बंधता है। पर जैसे ही यह जान लिया जाता है कि मैं तो साक्षी हूं, न करता न भोगता, तो बंधन तिरोहित हो जाते हैं। यह बोध साधक को सहज मुक्ति देता है। वह अब बंधन को तोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि जान गया कि कुछ तोड़ना है ही नहीं, केवल मिथ्या धारणा हटानी है। यह ही ज्ञान की शक्ति है जो बिना किसी संघर्ष के मुक्त कर देती है। यही अष्टावक्र का मार्ग है
बिना प्रयत्न के मुक्ति। अष्टावक्र कहते हैं कि साक्षी भाव से जीने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में मैं देख रहा हूं इस स्थिति में होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह घटना का हिस्सा नहीं बनता, केवल दृष्टा होता है। सुख आता है वह देखता है, दुख आता है वह देखता है। यही साक्षी भाव है। यह न तो उदासीनता है न विक्षेप, बल्कि पूर्ण जागरूकता है। जब मन किसी भी भावना को मेरा नहीं मानता, तब वह स्वाभाविक रूप से मुक्त होता है। यह अभ्यास से नहीं, ज्ञान से आता है, और यही ज्ञान मोक्ष है। साक्षी भाव ही साधना का शिखर है। यही आत्मा का जीवन है। अब रही बात कर्मों की, तो आत्मा कर्मों से नहीं बंधती, वह तो निरंतर स्वतंत्र रहती है। कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा तो परे है इनसे। आत्मा न करता है न ही भोगता है। यह समझकर ही साधक को सच्ची मुक्ति मिलती है। तब वह अच्छे या बुरे कर्मों से नहीं डरता और न ही उनमें उलझता है। वह कर्तापन की झूठी धारणा छोड़ देता है। अब वह केवल साक्षी है। शरीर करता है, मन सोचता है, प्रकृति क्रियाएं करती है, मैं तो केवल देख रहा हूं। यह स्थिति बड़ी गहराई लाती है। अब वह करता नहीं, स्वरूप में स्थित होता है। विचारों का उदय और विलय आत्मा को नहीं छूता। विचार आते हैं और जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा का वैसा रहता है। आत्मा भी वैसे ही विचारों से अछूती रहती है। यह जानकर साधक विचारों से संघर्ष नहीं करता, उन्हें दबाता नहीं, बस देखता है। यही देखना समाधान है। जैसे जैसे देखना गहरा होता है, विचार स्वतः शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो उन्हें पकड़े। यह अवस्था ही निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाती है, जहां कोई आग्रह नहीं, केवल मौन शेष रहता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजन्मा है। यह शरीर का जन्म मरण आत्मा को प्रभावित नहीं करता। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं और नए लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा केवल शरीर बदलती है, पर स्वयं तो अपरिवर्तनशील रहती है। जब साधक इस सत्य को पहचानता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब वह जीवन को सहज स्वीकार कर लेता है। न जन्म का अभिमान, न मृत्यु की चिंता। यह समता ही जीवन को दिव्य बनाती है। यही निर्विकल्प शांति है। जब कुछ भी जानने को शेष न रहे, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। साधारण ज्ञान में हम वस्तुओं को जानते हैं, पर आत्मज्ञान में सब कुछ जानना गिर जाता है। तब जानने वाला, जानने की वस्तु और जानना, ये तीनों ही लुप्त हो जाते हैं। केवल बचता है होना। यही शुद्ध चेतना है। यह बोध किसी तर्क से नहीं, बल्कि स्वयं में उतरने से आता है। जब साधक सबको जानकर थक जाता है और खुद के अस्तित्व को, खुद के अहंकार को भूल जाता है, तभी आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। यही अंततः मौन और ब्रह्म रूप की स्थिति है। ध्यान देना, आत्मा में कोई गुण नहीं होता। आत्मा निर्गुण है। सभी गुण जैसे ज्ञान, प्रेम, साहस, दया, ये सब आत्मा की अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, पर आत्मा स्वयं गुण रहित है। यह जानकर साधक गुणों से चिपकता नहीं,
बल्कि उनके पार जाता है। वह जानता है कि आत्मा न शुभ है न ही अशुभ है, वह तो केवल है। यह ज्ञान साधक को निष्पक्ष बनाता है। अब वह अपने गुणों से स्वयं को बड़ा नहीं समझता और दूसरों के दोषों से छोटा नहीं आंकता। यही निर्विकार स्थिति आत्मा का स्वरूप है। जो कुछ देखा जा सकता है वह आत्मा नहीं हो सकता। जो भी देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। शरीर को देखा जा सकता है, मन को, विचारों को, तो यह सब आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा तो वह है जो देख रहा है पर स्वयं नहीं देखा जा सकता। यह सूत्र साधक को बार बार भीतर की ओर मोड़ता है। हर बार जब वह कुछ अनुभव करता है वह पूछता है कौन देख रहा है, और अंततः पहुंचता है उस चुप निर्लिप्त साक्षी तक जो आत्मा है। हे जनक, आत्मा न कोई संबंध बनाती है न तोड़ती है, वह तो केवल साक्षी है। हम सोचते हैं कि आत्मा माता है, पिता है, पुत्र है, पर अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है। वह सब संबंधों का साक्षी है बस। यह जानकर साधक को बाहरी संबंधों में स्वाभाविक विरक्ति आती है, न कि पलायन। अब वह प्रेम करता है, सेवा करता है, पर बिना अपेक्षा के। यही निष्काम भाव आत्मा के निकट लाता है। संबंध रहते हैं पर बंधन नहीं होता। अष्टावक्र इस अध्याय में और भी गहरे उतरते हैं। वे आगे कहते हैं कि आत्मा न किसी उद्देश्य के अधीन है, न किसी दिशा में गतिशील है। आत्मा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं जा रही है, न ही किसी मंजिल की ओर बढ़ रही है। वह तो सदा स्थिर है, पूर्ण है, पूर्णतया तृप्त है। जो कुछ भी प्राप्त करना है वह तो मन की भूख है। आत्मा के लिए कुछ भी अधूरा नहीं है। यह जानकर साधक किसी फल की आशा में साधना नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक रूप से अपने स्वरूप में स्थिर होता है। जैसे सागर लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही आत्मा हर उतार चढ़ाव से अपरिवर्तित रहता है। यही जानकर भीतर एक गहन विश्राम आता है। अब जीवन साधक के लिए खेल बन जाता है, एक नाटक, न कि कोई संघर्ष, और यह अंततः उसे सहज मुक्ति की ओर ले जाता है। जनक, ये चेतना का खेल ही संसार है और आत्मा उससे अलिप्त है। संसार की सारी गतिविधियां चेतना की लीलाएं हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, यह सब केवल ऊर्जा की तरंगे हैं, पर आत्मा इन सब से परे है। वह स्वयं प्रकाश है। बार बार साधक को इस बोध में स्थिर रहना चाहिए कि तुम लीलाओं के पात्र नहीं हो, लीलाओं के साक्षी हो। जैसे कोई स्वप्न देखता है पर स्वयं जानता है कि वह स्वप्न है, वैसे ही यह संसार का अनुभव है। यह दृष्टिकोण साधक को भीतर से निर्लिप्त करता है, फिर भी जागरूक और प्रेमपूर्ण बनाए रखता है। अब वह जीवन को गंभीरता से नहीं पर पूर्ण उपस्थिति से जीता है। आत्मा का अनुभव बुद्धि या शब्दों के परे है। बुद्धि एक सीमा तक मार्गदर्शन कर सकती है, पर आत्मा का साक्षात्कार उसके बाहर की बात है। यह अनुभव शब्दातीत है, विचारों से भी अतीत है। जब साधक जानने का प्रयास छोड़ देता है और होने में उतरता है, तभी आत्मा का बोध होता है। यह मौन से उत्पन्न होता है, प्रयास से नहीं। इसलिए अष्टावक्र का मार्ग कर्म या भक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य से प्रशस्त होता है। जहां प्रश्न गिर जाते हैं
वहीं उत्तर प्रकट होता है। वह उत्तर कोई उत्तर नहीं होता, बल्कि अस्तित्व की अनुभूति होती है। जितना अधिक समय, जितना अधिक प्रयास, उतनी अधिक दूरी। आत्मा प्रयास से नहीं, समझ से प्राप्त होती है। यह कोई वस्तु नहीं जिसे कहीं से लाना हो। आत्मा तुम्हारी ही गहराई है, जिसे केवल पहचानना है। जैसे आंख अपने आप को नहीं देख सकता, पर जैसे ही दर्पण मिलता है दर्शन होता है। वैसे ही जैसे ही दृष्टा और दृश्य के भेद को समझा जाता है, आत्मा स्वयं प्रकट होती है। अधिक प्रयास केवल मन की गतिविधि बढ़ाता है बस, पर गहन समझ उसे रोक देती है। और जहां मन शांत हुआ, वहीं आत्मा का प्रकाश है। जो आत्मा को जानता है वह जीवन में सहज बन जाता है। कोई बनावटीपन नहीं रहता। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा को जानने वाला न तो धार्मिक मुखौटा पहनता है, न ही किसी को कुछ सिद्ध करता है। वह सहज होता है, सरल, मौन और प्रामाणिक। वह जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। उसकी बातों में मिठास नहीं, सच्चाई होती है। उसकी उपस्थिति में ही शांति उतरती है। वह किसी मत, विचार या संस्था से नहीं बंधा होता। उसका कोई प्रतीक नहीं होता। वह कोई दावा नहीं करता। वह तो केवल होता है। यही आत्मा का प्रकाश है, जिसमें कोई झिलमिलाहट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, और यही उपस्थिति ही दूसरों को भी आत्मा की ओर खींचती है।